ये विवाह जो है भगवान का विवाह तुलसी के साथ नॉर्मल शादियों की तरह नहीं किया जाता। ये विवाह जो है ब्रह्म विधि से, जैसे हमारे परंपरा थी पहले विवाह की, तो ये ब्रह्म विधि के साथ भगवान विष्णु के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों के साथ तुलसी माता की पूजा और भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा होती है। और कन्या की तरह तुलसी का पालन किया है। आज भगवती कन्या का हाथ जो है वो भगवान विष्णु के हाथ में देते हैं। तो संकल्प पूर्वक वेद विधि के साथ इसका विवाह किया जाता है, नॉर्मल नहीं। ठीक है। जलंधर को भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का सत्यत्व भंग किया और जलंधर का भगवान शिव के हाथों मृत्यु हुआ। उसके बाद वृंदा की भस्म से तुलसी पैदा हुए और वृंदा ने भगवान को शाप दिया कि आपका हृदय जो है पत्थर की तरह है, इसलिए आप पत्थर बन जाओ। तो भगवान जो है शिला बन गए। गंडकी नदी में शालिग्राम के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया है। और उसके बाद वृंदा ने कहा कि जैसे मैं पति के वियोग से आज दुखी हूँ, आप भी जो है पत्नी के वियोग से चिरकाल तक दुखी रहेंगे। तो भगवान को फिर श्री राम अवतार धारण करना पड़ा और फिर वहाँ सीता से जो है वियोग चिरकाल तक सहन करना पड़ा। तो सभी देवताओं ने वृंदा तुलसी बनकर के आए और फिर तुलसी का विवाह भगवान के साथ करने का निर्णय किया। और तुलसी का जो पातिव्रत्य धर्म है, उस धर्म को तुलसी के उस धर्म को जो है सभी देवताओं ने अपने मस्तक पे स्वीकार किया। और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपका पतिव्रत्य धर्म होने के कारण आपके साथ स्नेह करता हूँ और आपको सदा अपने सिर पर धारण करके रखूँगा और आपके बिना मैं कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। और ऐसा कह दिया कि 4 महीने भगवान जी का शयन होता है। विश्राम अवस्था में नारायण आते हैं, तो 4 महीने शयन अवस्था के बाद जब भगवान जी प्रबोध जागरण करते हैं तो द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। तो तुलसी का विवाह क्यों किया जाता है? क्योंकि जिनके घर में विवाह नहीं हो रहा हो या पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है उनको दूर करने के लिए और जन्म जन्मांतरों के कष्टों को दूर करने के लिए तथा 21 पीढ़ियों को नरक से बचा करके ब्रह्मलोक में भेजने के लिए और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ प्रतिवर्ष द्वादशी के दिन किया जाता है।